करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ और इसके प्रकार बताऊंगा। फर्स्ट हेडिंग है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल दोज क्वांटिटीज़ all those quantities which can be measured directly or indirectly। वो सभी क्वांटिटी जिन्हें आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेज़र कर सकें एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। वे क्वांटिटीज़ जिन्हें आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेज़र कर सकें इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जिसमें क्या है कि फिजिक्स के नियम को भी आप एक्सप्रेस कर सके। वे क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, ईटीसी एसेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? ये सभी क्वांटिटीज़ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ये सभी क्वांटिटीज़ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। Now, types of physical quantities. There are two types of physical quantities from the subject point of view। आपका सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं टू टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकेंड वन इज derived quantities। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकेंड वन इज derived quantities। Fundamental quantities are those quantities which can be related as independent of other physical quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती हैं जो दूसरी राशियों पर या दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती हैं, इंडिपेंड होती है एंड आर नॉट यूजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। कहने का मीन्स है कि जिन्हें हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल है फंडामेंटल क्वांटिटी के। फंडामेंटल जो हमारी क्वांटिटी होती हैं वो कितनी होती हैं? सेवेंथ एंड टू कितनी हो गई? नाइन्थ। कितनी होती हैं? नाइन्थ होती हैं। टू ये है, सेवन ये है, कितनी हो गई? नाइन। आपके नाइन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट है आपका लेंथ मीन्स दूरी, और दूरी जो होती है वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। दूरी को आप किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट मीन्स नहीं कर सकते हैं, राइट। और ये क्या है? ये यूनिट इसकी दे रखी है एंड सिंबल। ओके, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके यूनिट एंड सिंबल क्या होते हैं? जैसे कि दूरी की यूनिट क्या होती है? दूरी को हम मीटर में मेज़र करते हैं और मीटर का सिंबल एम होता है। सेकेंड है मास। मास का मीन्स द्रव्यमान, और द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। सिंबल क्या होता है? केजी। थर्ड है टाइम, एंड टाइम को हम लोग सेकेंड में मेज़र करते हैं। सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम एंड इसका सिंबल एस होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको एम्पियर में मेज़र करते हैं और सिंबल उसका कैपिटल ए होता है। टेम्परेचर। टेम्परेचर इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका सिम क्या होता है? यूनिट केल्विन होती है और इसको सिंबल क्या होता है? के होता है। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडलर सिंबल सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल सिंबल एम ओ एल। एंड टू हमारी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, रेडियन स्टेरेडियन सिंबल आर ए डी रेड एंड एस आर। नेक्स्ट हेडिंग है डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं?
those physical quantities whose defining operations are based on the other physical quantities are called derived quantities. ऐसी क्वांटिटीज हमारी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें आप किसी दूसरी क्वांटिटी मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम डेराइव्ड क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसे हम डेराइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लाइक एज जैसे कि क्या आपका है फोर्स, और आप जानते हैं कि जो फोर्स है वो हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास मीन्स द्रव्यमान एंड त्वरण। क्या होता है, ये द्रव्यमान और त्वरण का प्रोडक्ट होता है। जहाँ पर मास क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर मास इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपने क्या देखा कि जो फोर्स है उसको आप डराइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जो डेराइव क्वांटिटीज़ होती हैं उसको आप क्या करेंगे, डेराइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और ऐसी क्वांटिटीज़ को आप किस नाम से, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं। सेकेंड है हमारी मोमेंटम। मोमेंटम इज आल्सो डेराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि आप जानते हैं जो मोमेंटम हमारा होता है, मोमेंटम का मीन्स संवेग, और संवेग को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू m इंटू बी, मीन्स मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मीन्स यहाँ पर मास का मीन्स द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल होता है उसको हम संवेग कहते हैं। तो मास इज अ कौन सी क्वांटिटी है, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपने क्या देखा कि जो डेराइव्ड क्वांटिटीज हमारी मोमेंटम होती है, तो मोमेंटम को भी हम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स मास एंड वेलोसिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वजह से ये हमारी कौन सी डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट, जिस प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होती है, सिमिलर उसी प्रकार से जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो भी किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट केजी होती है, लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो जो केजी है, मीटर है, सेकंड है, ये कैसी हैं, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्योंकि केजी को किसी और यूनिट्स में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, मीटर को आप किसी दूसरी यूनिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, सेकंड को भी वो आप क्या डेराइव्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। सेकंड हेडिंग है डेराइव्ड यूनिट्स। तो क्या कह रहे हैं कि ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी expressed in terms of fundamental units is known as derived units। वे सभी फिजिकल यूनिट्स जिन्हें आप फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में डेराइव कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें हम किस नाम से, डेराइव्ड यूनिट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि न्यूटन हो गया, पास्कल हो गया, यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड हो गई, ये क्या है हमारी, ये डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो न्यूटन है, न्यूटन किसकी यूनिट है, तो आप कहेंगे कि न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है। और फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स इज अ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। द प्रोडक्ट ऑफ द्रव्यमान मीन्स मास एंड किसका होता है, त्वरण का ये प्रोडक्ट होता है। और मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। और यूनिट किसकी होती है, त्वरण की क्या होती है, मीटर और सेकेंड की पावर -2 मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि केजी हमारी कौन सी है, फंडामेंटल है, मीटर क्या है, फंडामेंटल है, सेकेंड क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो आपने फोर्स को किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स में डेराइव कर दिया। इस वजह से न्यूटन हमारी क्या हो गई, न्यूटन इज अ डेराइव्ड यूनिट्स नॉट अ फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, सेकेंड हमारा है पास्कल। और पास्कल किसकी यूनिट होती है, पास्कल होती है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर की, मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन है उसको आप केजी मीटर सेकेंड की पावर -2 अपान में
मीटर स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो गई, जो भी आपकी यूनिट आई है क्या ये इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल आई? आप कहेंगे कि यस सर, तो आप क्या कहेंगे कि पास्कल भी हमारी जो यूनिट है वो डेराइव्ड यूनिट्स है, नॉट अ फंडामेंटल यूनिट्स। एंड मीटर पर सेकेंड जो स्पीड की यूनिट होती है ये भी क्या यहाँ पर हमारी डेराइव्ड यूनिट्स है। ओके, आगे बात करता हूँ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या होती है? A complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is known as system of units। तो क्या है कि system of units क्या है? एक सेट है, किसका? सेट ऑफ यूनिट्स का है, जिसमें आप सभी प्रकार की फंडामेंटल हो या डेराइव्ड क्वांटिटीज हो इसको आप मेजर करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को आप किस नाम से? सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं। Types of system of units, there are 4 types of system of units from the subject point of view। आपका सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स के होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा है सीजीएस सिस्टम। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा है सीजीएस सिस्टम। जो सीजीएस सिस्टम है ये जो है सेटअप कहाँ हुआ था? ये आपका फ्रांस में सेटअप हुआ था। सीजीएस सिस्टम फ्रांस एक सिस्टम है, इसका सेटअप फ्रांस में हुआ था। सी का जो पूरा नाम है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। ओके, सीजीएस का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। ये जो सिस्टम आपका है सीजीएस ये फ्रांस में सेटअप हुआ था। सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? तो आप कहेंगे कि सर सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है। ग्राम किसकी है? तो ग्राम किसकी? मास की है। एंड सेकेंड किसकी है? टाइम की है। ओके, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर लेंथ, मास एंड टाइम की जो यहाँ पर यूनिट है वो क्या? सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड है, जिसको हम सीजीएस सिस्टम में मेजर करते हैं। सेकेंड हमारा है एफपीएस सिस्टम, और एफपीएस सिस्टम को क्या ब्रिटिश सिस्टम भी नाम से जानते हैं। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एफपीएस का पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस का जो पूरा नाम है वो क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। फुट किसकी यूनिट होती है? आप कहेंगे सर ये तो लेंथ की है, क्योंकि कितने फुट जगह है बोलते हैं ना कि कितने फुट जगह है, कितने फुट नहीं वो फुट होता है। तो क्या यहाँ पर हो गया कि लेंथ की होती है, पाउंड किसकी होती है? मास की होती है, एंड सेकेंड किसकी होती है? टाइम की होती है। सिमिलर यहाँ पर भी आपने देखा कि लेंथ को यदि आप फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकेंड में, तो जो सिस्टम आपका होगा वो कौन सा होगा? एफपीएस सिस्टम होगा, जिसे आप ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। थर्ड क्या है हमारा? एमकेएस सिस्टम। एमके सिस्टम एक फ्रेंच सिस्टम होता है। एमके सिस्टम क्या है? ये एक फ्रेंच सिस्टम है जिसमें एम का पूरा नाम है मीटर, के को हम क्या कहेंगे? किलोग्राम, एंड एस का मीन्स होता है सेकेंड। एस का मीन्स क्या होता है? सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये एमके का पूरा नाम है। मीटर किसकी यूनिट होती है? आप कहेंगे सर मीटर लेंथ की होती है। किलोग्राम किसका है? मास, एंड सेकेंड को आप मीन्स यहाँ पर टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो लेंथ, मास एंड आपका टाइम जो यूनिट होती है एमकेएस, और एमके से कौन सा सिस्टम हमारा है? एक फ्रेंच सिस्टम होता है। ओके, गॉट इट। फोर्थ कौन सा है हमारा? एसआई सिस्टम। क्या कह रहे हैं कि फ्रेंच इक्विवेलेंट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। जो एसआई सिस्टम है ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है? फ्रेंच के ही इक्विवेलेंट सिस्टम होता है। इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन है, न्यूटन क्या यहाँ पर है? एक यूनिट है। न्यूटन भी क्या यहाँ पर है? यूनिट है। तो जो न्यूटन होती है वो हमारी एसआई यूनिट होती है। किसकी? फोर्स की। ओके, न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट होती है। न्यूटन क्या है? ये एसआई यूनिट है। किसकी है? ये फोर्स की है। और यदि आप न्यूटन को क्या करेंगे? आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि न्यूटन को मैंने अभी केजी मीटर सेकंड की पावर -2 लिखा था। केजी का मीन्स यहाँ पर क्या? केजी में किसको यहाँ पर क्या? ये आपका एमके सिस्टम है। तो क्या ये एमके सिस्टम है? इसी वजह से आप एसआई को किसके? एमकेस के इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ओके, थैंक यू। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please
subscribe with notifications on.